हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है कि टेंस पढ़ाओ। ठीक है, देखिए हम टेंस तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टेंस है ये 5 या 10 मिनट का गेम है। ठीक है, हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो होगा टाइम पर, क्योंकि यदि एक बार आपने टाइम को क्लियर कर लिया, ठीक है, यदि आप एक बार टाइम को समझ गए तो टेंस आपका ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हम सबसे ज्यादा जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे टाइम, क्योंकि यदि हम टाइम सीखेंगे तो देखिए अभी आप पता चल जाएगा आपको कि टाइम इंपोर्टेंट है या टेंस। ठीक है, देखिए हम एक बार टेंस को बता दें कि टेंस क्या है। जैसे कि हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कि टेंस टेंस is nothing. Tense is nothing. It is only form of it is only form of a verb that depends on time. ठीक है भाई, ये हो गया, ये तो है आपका टेंस। ठीक है ना। जो टेंस होगा हमारा, देखिए जो टेंस होगा, देखिए आप पहले 5 से 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट के लिए आप पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है प्लीज, आप तभी सुन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा देखे और छोड़कर चले गए, ये बाउंस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। देखिए टेंस इज नथिंग, इट इज ओनली फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। देखिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए, ये जो मैंने लिखा है सिलेक्ट, ये जो मैंने लिखा है सिलेक्ट, ठीक है, ये स्लीप की फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, स्लीप की फॉर्म है। स्लीप मीन सोना, ठीक है, स्लीप, ठीक है, स्लीप इसका मीनिंग होता है सोना। ठीक है, सो जाना भाई, गोल्ड नहीं, सोना। तो देखिए आप मुझे ये बताइए कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आप बस इतना बता दीजिए एक बार। ठीक है, अभी पता चल जाएगा आपको कि टाइम जरूरी है टेंस। ठीक है, तो देखिए आप मुझे ये बताइए कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, राइट। तो जैसे कि हम यदि इसे कहें कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और हम कहें वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, तो देखिए ये दोनों ही जो हमारे आंसर होंगे ये एक तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिए, हम इसे तब तक, ये जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए प्लीज, हम किसी भी वर्ब को तब तक V2 या V3 नहीं कह सकते जब तक कि उसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब ना हो। ठीक है, जैसे कि देखिए थोड़ा समझेंगे लेकिन सटीक समझेंगे। ठीक है, हम थोड़ा समझेंगे सटीक समझेंगे। जैसे कि देखिए, ये देखिए एक बार आप पढ़ते हुए चलिए प्लीज। ठीक है, यदि आपको टेंस समझना या टाइम, देखिए ध्यान से सुनिए, हमने लिखा, देखिए हमने जो वर्ब को है हमने 5 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, आपने 3 फॉर्म सुने होंगे लेकिन हमने 5 फॉर्म बनाए हैं उसके। ठीक है, कितने, 5। ठीक है, जैसे कि देखिए V1, V2, V3, V4 और V5, V4 और V5। ठीक है भाई, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे कि आप कोई भी एक एक्शन उठा लीजिए, जैसे कि खाना पीना, सोना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है, वर्ब है। ये सब क्या है, एक्शन है। ठीक है, ये एक्शन होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं एक्शन। ठीक है, तो ये एक्शन होते हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए यदि आपने एक एक्शन उठाया, गो, गो का मतलब जाना। ठीक है, गो मीन जाना, गो मीन्स जाना। ठीक है, गो का जो हिंदी मीनिंग होता है जाना, आप जानते हैं अच्छी तरह। ठीक है, हमने लिया गो। ठीक है, सेकंड फॉर्म होगी वेंट, सेकंड फॉर्म होगी वेंट। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होगी गोइंग, सॉरी गोन, थर्ड फॉर्म होगी गोन। ठीक है भाई, और देखिए ये अपने 3 तो क्लियर है आपके,
ये तीनों तो आपने पढ़े हैं, लेकिन ये जो दो हैं इनको हम अलग से नाम देंगे, ठीक है। देखिए ये जो आईएनजी फॉर्म होगा, ये जो आईएनजी फॉर्म होगा इसको हमने नाम दिया है V4, और एस या एस जो लगाते हैं उसको हम नाम दिया V5, उसको हमने नाम दिया है V5, उसका हमने नाम दिया है V5। देखिए गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही करके V1, V2, V3, V4, V5 अब बहुत सारी करेंगे ऐसे, जैसे कि हम सबसे पहले हैव को क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम हैव को क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए हम एक चीज बता दें आपको कि हैव जो होता है, ठीक है, हैव जो होता है उसका मीनिंग होता है पोसेशन, ठीक है। हैव, ठीक है भाई, कि हैव का जो मीनिंग होता है, हैव मींस पोसेशन, हैव मींस पोसेशन, ठीक है भाई, पोसेशन। इसका मीनिंग होता है अधिकार, रखना, ठीक है, मालिकाना हक होना, ठीक है ना। बोल देना आई हैव ए कार, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले हैव को क्लियर करेंगे कि हैव जो होती है, देखिए हैव, हैड, हैड, ठीक है, हैव, हैड, हैड, और हैविंग, हैविंग और हैज, ठीक है। ये सभी क्या भाई, ये हेड के, हैव के फॉर्म है, ठीक है। क्या है, हेड के, सॉरी हैव के फॉर्म है, ठीक है। ये आप नोट करते हुए चलिए प्लीज, और पैसेंस जरूर बनाए रखिए, ठीक है। आप समझते हुए चलिए कि आपको टेंस समझना है या टाइम। देखिए अभी हम आपसे पूछते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस पूछते हैं हम आपसे कि एक सेंटेंस लिखेंगे हम कि देखिए हमने लिखा है कि टेंस इज नथिंग, इट इज ओनली फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो इसी बिहाफ पर हम एक क्या लेंगे, ठीक है, इसी पर क्या कर लेंगे, हम एक सेंटेंस लेंगे। और हमने लिखा कि आई, ठीक है, यहां पे फिलर छोड़ दिया हमने, आई फिलर, ये फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स, ए लेटर, ए लेटर, लेटर 5 days ago, 5 days ago, ठीक है। ये है आपके सामने, ये आपके सामने एक सेंटेंस है फिलर का, ठीक है। तो देखिए आई ए लेटर 5 days ago, एक बार चेक करते हैं भाई, देखिए ए लेटर 5 days ago। अब देखिए यहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, हम इसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है भाई, हम इसे ऊपर लिख देते हैं एक बार। देखिए यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और जो भी कमियां हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, आपको उसका 100% आंसर मिलेगा, ठीक है भाई। देखिए आज हम ये भी क्लियर करने वाले हैं कि हैव और हैड दोनों एक साथ कैसे आएंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम, ध्यान से सुनिए। हमने लिखा कि आई ए लेटर, ए लेटर, ए लेटर 5 days ago, 5 days ago, ये हमने लिखा, ठीक है। और आपके ये ऑप्शन है, आपके ये जो ऑप्शन होंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा, ये पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका राइट, फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका राइट, सेकंड ऑप्शन होगा आपका वो होगा रोट, ठीक है, रोट, और थर्ड ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा भाई, रिटन, रिटन, और अगला जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा कि राइटिंग, ठीक है। अभी आप समझाएंगे कि हम क्या समझाने वाले थे, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि हम टेंस पढ़ेंगे या टाइम। देखिए आई ए लेटर, आई फिल इन द ब्लैंक्स, ए लेटर 5 days ago, ठीक है। तो देखिए यदि आप लिखते हैं आई राइट, ठीक है,
इस सेंटेंस में आप ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सटीक रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा इस सेंटेंस के लिए। ठीक है भाई, ये बताना आपको। तो ध्यान से सुनिए, इस सेंटेंस में यदि केवल हम इतने को रखें, यदि हम केवल इतने को रखें कि ए लेटर, ठीक है, सॉरी, यदि हम केवल इतने को रखें ए लेटर, यदि हम केवल इतने को रखें ए लेटर, आई फिल इन द ब्लैंक ए लेटर, ठीक है, तो हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। किसके साथ? फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ध्यान से सुनिए, हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। लेकिन यदि हम पूरे सेंटेंस की बात करें, यदि हम सारे के सारे सेंटेंस की बात करें 5 days ago तक, तब हम जाएंगे किसके साथ? रोट के साथ। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, समझ में आया? ऐसे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो रोट लिखा है, ठीक है, यहां पे जो है ये जो रोट ऑप्शन है, ये किसकी वजह से आया? ये हमें किसने बताया कि यहां पर रोट आएगा? ये हमें बताया, ये जो लिखा है यहां पर 5 days ago, देखिए ये जो लिखा है 5 days ago, इसने हमें बताया कि यहां पर रोट आएगा। तो आप ही बताइए कि टाइम इंपॉर्टेंट है या टेंस? ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंस है, टाइम इंपॉर्टेंट है या टेंस? देखिए ध्यान से सुनिए, यदि इस सेंटेंस को केवल इतना देखें यहां तक, उधर का केवल, तो ये सेंटेंस जो होगा इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है, लेकिन हमने बोला ए लेटर 5 days ago, 5 दिन पहले, उसमें टाइम दे दिया कि 5 दिन पहले, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे? रोट के साथ। इसलिए हम रोट के साथ जाने वाले हैं भाई। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो इस टाइम को हमें लेके चलना अपने दिमाग में। ठीक है, हमारा जो फोकस होगा सबसे ज्यादा टाइम पर होगा। देखिए ये 1-2 दिन का गेम नहीं है भाई। देखिए इंग्लिश पे जो पकड़ बनानी है हमें, वो 1-2 दिन का गेम नहीं है कि आए आप और 1-2 वीडियो देखी और सीख लिया, नहीं, ये बहुत लंबा गेम होता है, बहुत, ये मतलब लॉन्ग टर्म की चीज है। ऐसे नहीं आता है कि ऐसे कोई भी आया पढ़ाने लग गया, या कोई भी आया कि इंग्लिश सीख गए। देखिए इंग्लिश बोलना अलग बात है, और इंग्लिश को बोलने के साथ साथ लिखना, ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, बोल कोई भी सकता है, क्योंकि यदि आप माहौल में ढले हुए हैं तो आप बोल देंगे, लेकिन इंग्लिश को लिखना, कंटेंट तैयार करना, वो एक अलग बात है। ठीक है ना? तो देखिए इस सेंटेंस से हमने ये एक्सप्लेन किया आपके सामने कि टाइम जरूरी है। ठीक है, टाइम इज मस्ट। हमें टेंस पे नहीं जाना, टेंस तो हमने बता दिया कि टेंस इज नथिंग। देखिए अब ये जो सेंटेंस है, हमने क्या बोला? हमने बोला कि हम टाइम के अकॉर्डिंग उसमें, इट इज फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ठीक है, जो टेंस है, ठीक है, वो जो है फॉर्म ऑफ ए वर्ब है। ठीक है, अब देखिए उसने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ये टाइम पे निर्भर करता है। तो देखिए वैसे ही ये जो फॉर्म है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, और इसलिए हम इसके साथ चलेंगे, रोट के साथ। ठीक है भाई, देखिए आप एक ही सेंटेंस से समझ लीजिए, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब आप ही बताइए कि ये जो सेंटेंस है इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ना कि हमें टाइम पे फोकस करना, ना कि टेंस पे। ठीक है, देखिए टेंस काल तो होता है, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस भी पढ़ेंगे और सेंटेंस में आएंगे हम कि हमारे लिए क्या जरूरी है। देखिए ध्यान से सुनते हुए चलिए प्लीज, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे इस चीज को, बिल्कुल भी। ठीक है, आप नोट कीजिए और उसमें लिखिए भी। देखिए जो भी आप लिखेंगे, ठीक है, उसके नीचे ये भी लिखना कि इसमें रोट किस लिए आया। जो राइट का जो सेकंड फॉर्म है वो रोट इसलिए आया, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है भाई, अभी हम देखिए, अभी हम पढ़ेंगे क्या? अभी हम टाइम एंड टेंस में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए हमने क्या बोला? हमने बोला कि V1, V2 और V3, V4, ठीक है, V4 और V5, V4 और V5, V4 और V5। देखिए ध्यान से सुनिए, हमने लिखा, हम उसी पे जाएंगे जो हमने पहले लिखा था, गो, वेंट, गोन, गो वेंट, गोन, गोइंग, गोइंग। ठीक है, गो वेंट, गोइंग और गोज। ठीक है,
गो, वेंट, गोइंग, गोन, गोइंग, गोज, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ। देखिए बहुत ही बारीकी से हम इसमें बहुत अच्छे से एक चीज सीखने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से सीखिए, ध्यान से सुनिए। हमेशा और हमेशा, ठीक है, हमेशा और हमेशा, ये जो दो फॉर्म है, कौन कौन सी, ये जो दो फॉर्म है, ये वाले, ठीक है भाई, ये जो दो फॉर्म है गोज और वेंट, ठीक है, इनके पहले कभी भी और कभी भी, ठीक है, इनके पहले कभी भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगी, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जैसे कि देखिए हमने लिखा ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, ठीक है, ही गोज टू मार्केट, हमने लिखा ही गोज टू मार्केट। तो ध्यान से सुनिए, ये जो गोज है, ये जो गोज है, इसके पहले इन दोनों के बीच में क्या यहां कोई ऑक्सिलरी वर्ब है? क्या यहां कोई ऑक्सिलरी वर्ब है? नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो नेगेटिव नहीं होता है, उसमें हमेशा और हमेशा पता हम क्या करते हैं, उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, हम मेन वर्ब का यूज करेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब का। ध्यान से सुनिए, ठीक है, देखिए यहां पर हमेशा और हमेशा सुनिए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का वर्ब का देखिए सेकंड फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, कभी भी इन दोनों के पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगी, ठीक है। इन दोनों के पहले भाई कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, देखिए बड़ी पते की बात है, यदि आप नोट करेंगे, जैसे कि अभी हम बताते हैं इसको भी, ठीक है, कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। देखिए हम बताएंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हम बताएंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ठीक है भाई। अभी देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज, अब हमने लिखा ही इज गोइंग टू मार्केट, हमने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस है, इससे आपकी समझ में भी आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, इस सेंटेंस में मेन वर्ब, ठीक है, जो मेन वर्ब है और जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हम दोनों को फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस सेंटेंस में ये तो है मेन वर्ब, क्या है भाई, मेन वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है भाई, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, या तो आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए या फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, ठीक है, मीनिंग एक ही है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए इस सेंटेंस में ही इज गोइंग टू मार्केट, तो देखिए हमने क्या बताया कि ये जो सेकंड फॉर्म है और ये जो गोज है, इन दोनों के पहले नोट में लिख लीजिए प्लीज, इन दोनों के पहले कभी भी और कभी भी, ठीक है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगी, ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनिए, जैसे कि देखिए हमने लिखा भाई, देखिए ये जो सेंटेंस था उसी सेंटेंस को हम रिपीट करेंगे कि ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, हमने लिखा ही रोट ए लेटर। तो ये देखिए इस सेंटेंस में ये जो लिखा है रोट, और यहां पे जो है सब्जेक्ट और मेन वर्ब, देखिए मैं बहुत एनर्जी से पढ़ाऊंगा कि V2 और V5 ये ऐसी वर्ब है, ठीक है, कि इनके लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब इन दोनों के बीच कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ठीक है, इस नोट में लिख लीजिए, ठीक है, इन दोनों के बीच कभी। देखिए तो यहां क्या पर, देखिए क्या यहां पर कोई एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पे सीधा क्या है भाई, सब्जेक्ट है, क्या है, यहां सीधा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, मेन वर्ब, ठीक है, क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इतना समझ आया होगा आपके, ये पॉइंट क्लियर कीजिए आप, ठीक है भाई। हम चेक करते हैं एक बार, देखिए भाई अभी तक तो ठीक चल रहा, वरना हमारी वीडियो कभी कभी ब्लिंक मारने लगती है, ठीक है ना। तो भाई देखिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और
इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको कोई फी नहीं देनी है। तो लाइक कर दिया कीजिए भाई वीडियो को, और सेशन को शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो काफी वैसे अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा आपका, अभी में ज्यादा दिन नहीं हुए किए हुए, और ये वीडियो इसी टाइम होया करेगी कि 10 बजे आपको ये क्लास मिल जाया करेगी, और हम एक वीडियो जो है एक क्लास शाम को भी लिया करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब हमने लिखा ये, ठीक है, हम इसे एक बार नोट में लिख देते हैं। देखिए हम इसे नोट में लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, हम इसे नोट में लिखेंगे जैसे कि पहला नोट में लिखेंगे हम कि V2 और V5, V2 और V5 थोड़ा बड़ा लिख देते हैं भाई, V2 और V2 और V5, इन दोनों के बाद, इन दोनों के पहले, इन दोनों के पहले, इन दोनों के पहले कभी भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगी, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगी, ये नोट कीजिए, ये नोट कीजिए प्लीज, नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी। इन दोनों के पहले कभी भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिलेगी। हमने सेंटेंस बताया था आपको, अब एग्जांपल भी लिख लीजिए, जैसे कि हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि he writes a letter, he writes a letter, हमने लिखा he writes a letter, और एक एग्जांपल हमने और लिया, वो लिया हमने कि he wrote a letter, he wrote a letter, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस आपके सामने एग्जांपल है। देखिए यहां पर he writes, यहां पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ही के, ये देखिए ही के बाद ही राइट्स है, और राइट से पहले ये हमने क्या नाम दिया, जिसके लास्ट में ऐसे एस लगता है उसे हमने नाम दिया V5, ठीक है। उसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। हमने क्या लिखा, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो ये क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और हमें कैसे पता चला ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है, उसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तो ये क्या भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब का, ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। ये V5 है, ये V5 है, और ये V2 है, ये V5 है और ये V2 है, ठीक है, एक नोट क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, हम जो भी सीखेंगे हम ऐसे ही सीखेंगे भाई, बहुत अच्छे से, भले हम थोड़ा सीखें लेकिन बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूं आपको जरूरत ही नहीं है फिर पढ़ने की, ठीक है, टाइम एंड टेंस ऐसे पढ़ेंगे कि फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी लेक्चर होंगे इनमें क्लियर हो जाएगा, बार बार आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, हमने ये लिखा था, अब हम बात करेंगे इनकी, जैसे कि ये है, ठीक है, ये जो दो हैं, ठीक है, ये जो दो, इन दोनों का और इन दोनों का, इसका और इसका, ठीक है, इन दोनों का खेल हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है, इन दोनों को हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे इन दोनों की, ठीक है, हम बात करेंगे केवल इन दोनों की, ठीक है भाई, इन दोनों को पढ़ेंगे अभी हम। देखिए ये जो V3 है और ये जो V4 है, ये जो V3 है और ये जो V4 है, इनके पहले हमेशा और हमेशा, ठीक है, इन दोनों के पहले हमेशा और हमेशा, ठीक है, नोट में यहां पे लिखेंगे, नोट में, ठीक है, कि V3 और V4, V3 और V4, इन दोनों के पहले, इन दोनों के पहले, इन दोनों के पहले हमेशा एक
ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, एक ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ठीक है भाई, V3 और V4 इन दोनों के पहले हमेशा एक ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होगी। ठीक है, यानी ये ऐसा हो ही ना सकता कि इनके पहले सहायक क्रिया ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो। ठीक है, देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कमेंट करते हैं कि आप तो सिर्फ इंग्लिश ही बोले जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा, यदि इंग्लिश के वर्ड को थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो समझ लेते हैं, वरना जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा तो आप उसे सीखते जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, देखिए हम पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, V3 और V4। हम पहले इसे रखेंगे, ठीक है, गोन को देखिए इसे रखेंगे जैसे कि ही, ठीक है, हमने लिखा ही हैज गॉन। ठीक है, ही हैज, देखिए हम सिंपल सेंटेंस इसलिए रखते हैं ताकि हर किसी की समझ में आ सके। ठीक है, हम सेंटेंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी ले सकते हैं जिसका मीनिंग थोड़ा अटपटा हो, या ऐसा सेंटेंस हो जो आपने सुना ही ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत लेवल के भी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, he has gone, he has gone, लेवल भी बताएंगे भाई, he has gone to market, he has gone to market। आप कहेंगे कि ये घिसे पिटे सेंटेंस रखते हैं, भाई रखने पड़ते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए, पहले क्लियर तो हो जाए। ठीक है, ये पता चला हमने लिख दिया कोई ऐसा सेंटेंस आपके ना तो उसमें सब्जेक्ट पता चल रहा ना ही वर्ब पता चल रहा। ठीक है ना, इसलिए सिंपल सेंटेंस रखने होते हैं, he has gone to market। देखिए ये एक सेंटेंस है, ये क्या भाई, एक सेंटेंस है। अब ध्यान ध्यान से सुनिए, अब हम बात करेंगे कि V4। ठीक है, हमने लिखा he is going to market, he is going to market। ठीक है भाई, he is going to market, पता नहीं भाई ये कैसे गड़बड़ हो जाती है, he is going to market। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हमने जो नोट में लिखा हुआ कि V3 और V4, he has gone, देखिए ये जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने बताया थर्ड फॉर्म कब हुआ। ठीक है, इसके पहले क्या है, एक्सिलरी वर्ब, इसके पहले क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ठीक है, इसी को हमने क्या नाम दिया, ऑक्सिलरी वर्ब। हमने लिखा भी है ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या है, V4, ये क्या है, V4, ये क्या है, V3। V3 कब हुआ, जब इसके पहले एक सहायक क्रिया आई, एक हेल्पिंग वर्ब मिली। ठीक है, ये लीजिए, ये रही, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो ये मैं मानता हूं ये हो गया। टोटल हमारी कितनी थी, 5 थी। ठीक है, टोटल हमारी 5 थी, अभी एक रह रही है। ठीक है, अभी एक रह रही है, ध्यान से सुनिए। ठीक है भाई, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर मत बोलना कि मिटा दिया। ठीक है, तो देखिए आपको समय मिला है स्क्रीनशॉट लेने का, या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, अभी हम और अच्छे से सीखेंगे, अभी हम और भी डीप जाने वाले हैं इसमें। ठीक है ना, देखिए भाई हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे भाई। अभी ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला, हमने बोला भाई हमने V2, V3, V4, V5 ये क्लियर कर दिया। अब हम V1 की बात करेंगे और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हम पहले बता दे रहे कि इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होने वाला है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, देखिए एक वर्ब हमने और ली। ठीक है, एक वर्ब हमने और ली। ठीक है, और आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा भाई कोई भी ऐसी चीज लीजिए आप, हाँ हमने लिखा रन। ठीक है, हमने लिखा रन। ठीक है, रैन। ठीक है, रन, रेन, रन, रनिंग। ठीक है, और रन्स। ठीक है भाई, रन्स, हमने लिखा रन्स। ध्यान से सुनिए, ये देखिए
ये देखिए ध्यान से सुनिए, हमने लिखा आई रन, ठीक है, ध्यान से सुनिए, आई रन, ये एक सेंटेंस है। और एक सेंटेंस को लिखा हमने आई कैन रन, ठीक है, ये जो हमने किया आई रन और आई रन, मैं दौड़ता हूं, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर रन है, यहां पर भी रन है, ठीक है। एक सेंटेंस में रन के पहले क्या है, एक सेंटेंस में रन के पहले ये क्या है, मोडाल्स है, ठीक है। एक सेंटेंस में रन के पहले मोडाल्स है और एक सेंटेंस में रन के पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक सेंटेंस में रन के पहले एक मोडाल्स है, ठीक है, मोडल वर्ब है, लेकिन इसके पहले कुछ भी नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये सेंटेंस टू सेंटेंस मैटर करेगा, अलग अलग, ठीक है ना। देखिए ये सेंटेंस है जिससे कि हमने बोला, और सुनिए, देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए देखिए हमने बोला कि वी रन इन द मॉर्निंग, हमने बोला वी रन इन द मॉर्निंग, ठीक है भाई, वी रन इन द मॉर्निंग। और हम बोलेंगे कि वी विल, ठीक है, वी विल रन इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, एक सेंटेंस, ध्यान से सुनिए, वी रन, तुरंत वी के बाद तुरंत रन है, यानी रन के पहले कुछ भी नहीं है, यहां पर रन के पहले कुछ भी नहीं है, लेकिन वी विल रन, यहां पर रन के पहले क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, किसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की, ठीक है ना। तो ये हमेशा और हमेशा ये नोट में लिखेंगे आप कि आप एग्जांपल भी जरूर लिखेंगे, ठीक है, ये एग्जांपल आप जरूर लिखेंगे, ठीक है भाई। देखिए हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, भाई प्लीज देखिए, जो भी वीडियो देखे, जो भी क्लास देखे हमारी, उसको जरूर लाइक करेगा और जरूर शेयर करेगा, ठीक है भाई। ये बहुत मेहनत से बनती है, ये बहुत ही मेहनत से कंटेंट तैयार किया जाता है आपके लिए, ठीक है, ये आप तक जा सके कंटेंट, जो भी ये क्षमता है पढ़ाने की, ठीक है, आप उसको देखिए, ठीक है। यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए भाई, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा सेंटेंस आपकी समझ नहीं आता है, ठीक है, लिख के भेजिए आप उसे। देखिए हमने लिखा नोट में लिखा हमने कि V1 के पहले, V1 के पहले एक एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है भाई, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, जैसे भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, ये लिखना आपको, नहीं भी हो सकती, ठीक है, नहीं भी हो सकती, ये लिखना आपको। तो ये था हमारा टाइम एंड टेंस, ठीक है। अभी ये नहीं है कि इतना ही है बस, अभी बहुत आगे जाने वाले। अभी हम जितने भी सेंटेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे हम सभी को पढ़ेंगे। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोई भी सेशन को छोड़ेगा नहीं भाई, ठीक है, आगे ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है ना। तो आपको डेली अपडेट मिलेगी, ठीक है, 10 बजे ये क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है, सुबह 10 बजे आपको ये क्लास मिलेगी, ठीक है। और एक क्लास हम शाम को भी रखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा लेवल डाउन होगा, इसे हम रखेंगे थोड़ा हाई लेवल का, इसमें ऊपर जाएंगे। तो ये आपको नोट करते हुए चलना, और आपको ये लिखा V1 V2 V3 V4 V5, आपको ऐसे ही करते हुए जाना, ठीक है। और बहुत सारे एक्शन लेने आपको, जैसे कि पढ़ने के लिए लिया, लिखने के लिए लिया, खाने के लिए लिया, पीने के लिए लिया, ठीक है, सोने के लिए ली, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, सोने की वो स्लीप उसको ले लिया आपने, ठीक है, खेलना कूदना दौड़ना भागना हंसना बोलना सुनना, ठीक है, ये सब हमें क्या है ऐसे आप करते हुए जाएंगे, और उनके 5 फॉर्म लिखने आपको प्लीज, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो, और लाइक कीजिए,
ठीक है भाई, और अपने दोस्तों को बताइए कि पढ़ाते हैं हम भाई, और सीखेंगे बहुत अच्छे से, बेहतरीन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ नहीं होता ऐसा। तो आप पढ़िए, और मिलते हैं हम अपनी क्लास में, हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।